जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय गौरी शंकर। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सनातन धर्म के व्रत में संतान सप्तमी को भी एक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है और इसे हर माँ संतान प्राप्ति, संतान की तरक्की एवं उसकी लंबी उम्र की कामना से करती है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को मुक्त वरण व्रत, ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी कष्टों का, दुखों का नाश होता है। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर, पूड़ी, मालपुए बनाएं। इसके बाद पूजन की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की प्रतिमा स्थापित करें। एक तांबे के कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप जलाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से अभिषेक कर प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या उनका तिलक करें। इसके बाद अक्षत, फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। उसके उपरांत संतान रक्षा की कामना से भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत रखने का संकल्प लें। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं संतान सप्तमी व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव और माता पार्वती से कहें। दोपहर के समय में इस दिन पूजन को संपन्न करना चाहिए। पूजा के समय खीर, पूड़ी और मालपुए का भगवान को भोग लगाएं। संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए गए धागे को प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद के रूप में अपने हाथ में बांध लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाई थी। यह कथा इस प्रकार है। किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव जी ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्ति के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। इस व्रत को राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने कहा, हे देव, मुझे आप इस व्रत की पूरी विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं भी विधि पूर्वक व्रत को संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन और विधान बताकर व्रत की कथा बताई। राजा नहुष अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा उसकी विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान को देने वाला है। उस व्रत की बात को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया। भगवान शिव जी के नाम का डोरा अपने हाथ में बांध लिया, किंतु वे
संकल्प को भूल गए। अंततः मृत्यु का पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में जन्म ली। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आ गए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषण था। भूषण का विवाह राजपुरोहित अग्नि से हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा और बहरा पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषण ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषण उससे मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गया। उसने भूषण को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलवाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषण के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषण के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषण के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी, ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक नहीं मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषण को बुलाकर सारी बातें बताई और फिर उससे क्षमा याचना करके पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर रहे हैं। भूषण बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा का संकल्प किया कि हम जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई थी। व्रत की अवहेलना होने लगी। इस कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। मुझे इस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने यह व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मरवा सकी। यह बात सुनकर रानी ईश्वरी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित माना जाता है। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा पूर्ण हुई। इस प्रकार के ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए कृपया हमारे चैनल संस्कारी मार्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।